मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। बाबूजी कहते हैं साधन और उपाय। अपना लक्ष्य निश्चित कर लेने के बाद हमारे सामने दूसरी समस्या उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन खोजने की होती है। ऋषियों एवं आचार्यों ने इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के अभ्यास अथवा साधनाएं निर्धारित की हैं जो उनके बताए अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकें। पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो कल्पना से परे है, पूर्ण अथवा परब्रह्म है, हमें उन साधनों को अपनाना होगा जो हमें पूर्ण अनिश्चितत्व की ओर ले जाए। हमारे जीवन का लक्ष्य, जिसकी पिछले अध्याय में व्याख्या की जा चुकी है, वह अंतिम अवस्था है जहां हम अति क्रियाशील केंद्र अथवा शून्य के बहुत निकट पहुंच जाते हैं, जो समस्त ब्रह्म सृष्टि का आदि कारण है और जिसमें महाप्रलय के पश्चात सब कुछ लीन हो जाएगा। इस दशा को पाने के लिए हमें स्वयं शून्य हो जाना पड़ेगा। निसंदेह महाप्रलय के समय हम स्वभावतः उस केंद्र बिंदु पर पहुंच जाएंगे, परंतु हम इस बात का प्रयत्न करते हैं कि उसे हम जितनी जल्दी हो सके प्राप्त कर लें, जिससे असंख्य जन्मों के दुखों से हम अपने को बचा सकें। जिस प्रकार प्रत्येक वस्तु को अपने मूल स्रोत तक वापस आने के लिए महाप्रलय अथवा पूर्ण विनाश आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे केंद्र तक लौटने के लिए हमारा अपना प्रलय आवश्यक है। अर्थात हमें अपनी बनाई सभी वस्तुओं को पूर्ण विलयन की दशा में लाना होगा। इसका अर्थ ये है कि हमको अपनी सभी वस्तुओं से मुक्त होना पड़ेगा और उसी नग्न अवस्था को अपनाना होगा जिसमें हम लोग सृष्टि रचना के समय थे। हमारी वस्तुएं संस्कारों के समूह हैं जिनके प्रभाववश उलझने और विभिन्न आवरण उत्पन्न होते हैं, जो हमारी आत्मा को ढके रहते हैं और जो हमारी अपनी ही क्रियाओं और विचारों के परिणाम हैं। हमारे पास मानसिक एवं बौद्धिक शक्तियां हैं जो सभी सक्रिय हैं। हमारा मस्तिष्क शरीर की क्रियाओं का संचालन करता है। हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। हम उन्हें पसंद या नापसंद करना प्रारंभ करते हैं। धीरे धीरे इच्छाएं अंदर प्रवेश करना आरंभ करती हैं और हमारी क्रियाओं को प्रभावित करने लगती हैं। ये घेरे बढ़ते ही जाते हैं और हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। एक इच्छा पूर्ण हो जाने पर वह अपने स्थान पर सामान्यतः दूसरी इच्छा को जन्म देती है। हम क्षण भर के लिए भी उनसे मुक्त नहीं हो पाते। हम अधिकांश वस्तुओं को उनकी प्राप्ति के विचार से देखते हैं। ये इच्छाएं हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को मोड़ती हैं और संस्कार निर्माण की ओर ले जाती हैं। इस प्रकार आत्मा पर अधिकाधिक आवरण बढ़ाती जाती हैं। प्रत्येक क्षण की नवीन इच्छाएं एवं उनको पूर्ण करने के लिए हमारे प्रयत्न उन्हें निरंतर बढ़ाते चले जाते हैं। उनकी छाप हमारे कारण शरीर पर तब तक पड़ती रहती है जब तक वे भोग की क्रिया द्वारा समाप्त न हो जाएं। प्रत्येक क्षण निर्मित होने वाले संपूर्ण संस्कारों का भोग साधारणतः पूरे जीवन में भोगा जाना संभव नहीं। फलतः जब हमारा जीवन समाप्त होने को आता है तब भी हमारे अंदर बहुत से संस्कार शेष रह जाते हैं। ये ही संस्कार हमारे पुनर्जन्म का कारण बन जाते हैं, जिससे उनके भोग की पूर्ति के लिए हमें एक अवसर मिल जाए, किंतु अत्यंत सहायक होती हैं। सांसारिक जीवन के घरेलू सुख दुख की चर्चा करते हुए हमारे गुरु महाराज कहा करते थे कि हमारा घर सहनशीलता एवं धैर्य का प्रशिक्षण स्थल है। गृहस्थ जीवन के कष्टों को शांतिपूर्वक सहन करना ही हमारे लिए महातप है, जो अन्य सब प्रकार के तपों से श्रेष्ठ है। अतः इन परिस्थितियों में क्रोध अथवा
क्षोभ की भावना का शिकार न होकर हमें ऐसा भाव अपनाना चाहिए कि ये कष्ट स्वयं हमारे ही दोष के कारण हुए हैं और हमें इनको ठंडे दिमाग से सहना होगा। कुछ लोगों के लिए जंगल का एकांतवास एवं दुनिया से किनारा कशी सहनशीलता एवं धैर्य पैदा करने का साधन हो सकते हैं, परंतु हमारे लिए तो मित्रों और संबंधियों की झिड़कियाँ और ताने सबसे बड़ी तपस्या तथा सफलता के निश्चित साधन हैं। वास्तव में कष्टों एवं दुखों को शांतिपूर्वक सहन करना हमारी उन्नति में बहुत सहायक होता है। अतः ये हमारी प्रगति के लिए मूल्यवान रत्न हैं। हम केवल उनके दुरुपयोग से ही उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं और उनके सर्वोत्तम लाभों से वंचित रह जाते हैं। साक्षात्कार के लिए वैराग्य अथवा अनासक्ति निसंदेह एक आवश्यक स्थिति है और जब तक हम अनासक्ति नहीं उत्पन्न कर लेते तब तक माया के जाल से कदापि नहीं छूट सकते। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम घर परिवार और संसार के सभी संबंधों को तोड़कर एक सन्यासी का जीवन अपना लें। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूँ जिनकी धारणा है कि अनासक्ति पैदा करने के लिए घर परिवार एवं सांसारिक संबंधों को त्याग कर कहीं एकांतवास करना ही एकमात्र साधन है। ऐसे जबरदस्ती के साधनों से किया हुआ त्याग शायद ही कभी सच्चा होता है, क्योंकि बहुत संभव है कि संसार से जबरदस्ती त्याग के ऊपरी दिखावों के बावजूद वे आंतरिक रूप से उससे चिपके रहते हों। निसंदेह एक गृहस्थ के नाते हमें अनेक वस्तुओं की देखभाल करनी पड़ती है। हमें अपने कुटुंब का पालन करना होता है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध करना होता है, उनके अभावों एवं आवश्यकताओं को देखना तथा उनको सर्दी गर्मी दुख एवं रोग इत्यादि से बचाना होता है। इन सब आवश्यकताओं के लिए हम पैसा कमाते हैं और धन संपत्ति रखते हैं। असली बुराई केवल अपनी वस्तुओं से हमारा अत्यधिक लगाव है, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। यदि हम जीवन में हर कार्य बिना किसी राग अथवा विराग की भावना के कर्तव्य समझकर कर सकें तो हम एक प्रकार से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और वास्तविक अर्थ में संसार त्यागी हो जाते हैं। फिर चाहे हम अनेक वस्तुओं के स्वामी होकर उनका उपयोग करते रहें, हमारी सभी वस्तुएं तब ईश्वर प्रदत्त कार्यों के संपादन के निमित्त मालिक द्वारा दी गई पवित्र थाती के समान लगेंगी। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है सांसारिक वस्तुओं से अनासक्ति, न कि उनका त्याग। अतः गृहस्थ जीवन में जिसमें वस्तुओं का रखना तथा सांसारिक संबंध बनाना अनिवार्य है, वैराग्य एवं साक्षात्कार के लिए बाधक नहीं है। यदि हम अपने से संबंधित वस्तुओं से अत्यधिक आसक्ति न रखें, संतों के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्होंने आजीवन गृहस्थ रहकर पूर्णता की उच्चतम अवस्था प्राप्त की है। वैराग्य वास्तव में एक अवस्था अथवा मन की एक अंतर्दशा है जो हमें वस्तुओं की क्षणभंगुरता एवं परिवर्तनशीलता का ज्ञान कराती है। हमारी आँखें हर क्षण असलियत पर लगी रहती हैं जो अपरिवर्तनशील एवं शाश्वत है और हम आकर्षण और विकर्षण के भाव से मुक्त हो जाते हैं। यही वैराग्य का वास्तविक अर्थ है। जब हम मन की यह अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो हम इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। तब हमको जो कुछ भी मिला है उसी से संतुष्ट रहते हैं। इच्छाओं का अंत हो जाने का अर्थ है हमारे संस्कारों का बनना बंद हो जाना। अब केवल पूर्व संचित संस्कारों का भोग ही शेष रह जाता है, जिसको हमें अपने जीवन काल में समाप्त कर लेना है। प्रकृति भी भोग के लिए भूमि तैयार कर इस कार्य में हमारी सहायता करती है, जिससे हमारे विचारों एवं क्रियाओं के संस्कार कारण शरीर से हट जाएं। जब वे आवरण नष्ट हो जाते हैं तब हम अस्तित्व के सूक्ष्मतर रूप ग्रहण करना आरंभ करते हैं।
अपने विचारों एवं क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने चंचल मन, जो कभी एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं रहता, की उचित कार्यशीलता की ओर ध्यान देना होगा। मैंने बहुधा धर्मोपदेशकों को मन के लिए कटु से कटु एवं बुरे से बुरे शब्दों का प्रयोग करते हुए तथा उसे मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु घोषित करते हुए सुना है। इसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है। वे इसे हमारे अंदर समस्त बुराइयों की जड़ मानते हैं और इसीलिए वे लोगों को इसे कुचलने एवं इसके आदेशों को न मानने की सलाह देते हैं। लेकिन लोग साधारणतः मन की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करना अथवा उसके आदेशों की अवज्ञा करना एक बड़ा कठिन कार्य समझते हैं, अतः उनकी थोथी राय एवं तत्संबंधी भाषण लोगों के लिए अधिक लाभप्रद नहीं होते। उनके भाषण सुनने वालों में कोई भी व्यवहारिक ढंग से अपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर सका है। इसके साथ ही वर्तमान परिस्थितियाँ एवं वातावरण भी व्यक्ति मन की दशा पड़ती हुई क्रियाओं में और अधिक योग देते हैं। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति गरीबी, आरक्षा, आपत्ति एवं प्रतिद्वंद्विता की कटु समस्याओं से जूझते हुए अपने जीवन को घोर संघर्ष में समझता है और उससे अपने आप को इसके प्रभाव से अछूता रख सकना लगभग असंभव हो जाता है। मन की अशांति एवं सतत अस्थिरता इसका परिणाम होती है। हम वातावरण से वही ग्रहण करते हैं और इसीलिए परिस्थितियों एवं पास पड़ोस द्वारा बहक जाते हैं। हमारा वैयक्तिक मन वायु की दिशा बताने वाले पंख के समान हो गया है, जो हवा के हर झोंके पर उसी दिशा में मुड़ जाता है। इस संघर्ष में असली सूर तो वह है जो इन झोंकों का साहसपूर्वक सामना करता है और अपने को उनके प्रभाव से मुक्त रखता है। मैं निसंदेह उन लोगों से सहमत हूँ जो कहते हैं कि प्रत्येक बुराई का स्रोत मन है और केवल वही उसके लिए उत्तरदायी है। तथापि मैं साथ ही साथ उन लोगों को यह भी चेता हूँ कि यह वही मन है जो हमें अच्छाई की ओर अग्रसर करता है और हमें उच्चतम आत्मज्ञान कराने में सहायक होता है। अतः मन से न केवल हर बुराई वरन हर अच्छाई भी आरंभ होती है। इसीलिए जो लोग इसकी कटुता शब्दों में बुराई करते हैं, वे उसके साथ न्याय नहीं करते। ये वास्तव में मन को गलत ढंग से ढालने के ही कारण है। जिस बात की वास्तव में आवश्यकता है वह मन को कुचलने अथवा मारने की नहीं, वरन केवल उसके उचित प्रशिक्षण की है। मन घड़ी के लोलक की भांति है। जब तक लोलक की चाल व्यवस्थित रहती है, घड़ी ठीक चलती रहती है। यदि वह अव्यवस्थित हो जाए तो घड़ी बिगड़ जाती है। इसी प्रकार मानवीय घड़ी के लिए भी आवश्यक है कि मन की गति पूर्ण रूपेण नियमित एवं व्यवस्थित रहे। मन को ढालने एवं उसकी क्रियाओं को नियमित करने के उपाय भी बहुत सरल हैं। वास्तव में हमने स्वयं अपने खाली क्षणों में मन को इधर उधर निरुद्देश्य भटकने के लिए छोड़कर बिगाड़ दिया है। यह आदत वर्षों तक रही और अब भटकना इसका दूसरा स्वभाव सा बन गया है। अब यदि हम मन को प्रतिबंध में रखकर नियंत्रित करना चाहें तो हमें बहुत कम सफलता मिलेगी। हम इसे जितना ही बलपूर्वक दबाने का प्रयत्न करते हैं, उतना ही यह विरोध करता है और उछलता है, जिससे और अधिक अशांति उत्पन्न होती है। मन की क्रियाओं को नियंत्रित करने का उचित उपाय उसे किसी एक पवित्र विचार पर जमा देना है, जैसा हम ध्यान में करते हैं, और उसमें से सभी अवांछित एवं फालतू विचारों को निकाल देना है। कुछ दिनों के निरंतर अभ्यास के पश्चात मन नियमित एवं अनुशासित हो जाता है और अधिकांश आंतरिक और अशांति निकल जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।